औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ शेफ़ इरशाद तनोली और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी मतंजन की रेसिपी लेकर आया हूँ। यकीनन आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये नहायत ही कम बजट में है और आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आज मैं रेस्टोरेंट के अंदर नहीं बना रहा, मैं भी आउटसाइड पे इसको बना रहा हूँ। आप सारी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आप आसानी से बना लेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो मटेरियल दरकार होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सारा मटेरियल आपने अपने पास इकट्ठा करके रख लेना है, फिर आपने इसको तैयार करना शुरू करना है। इससे आपको आसानी होगी। तो चलते हैं फिर। सबसे पहले हम इसके लिए जो चीज़ें लेंगे उनमें सबसे पहले ये मैं सेला की बनाऊंगा, तो बासमती की भी बन सकती है। 1 किलो चावल मैंने 2 घंटे पहले इसको पानी में गीला करके रख लिया था और 800 ग्राम चीनी नेट वेट है इसका जो इसमें डालेंगे, ये भी आपने रख लेना है। 5 दाने इलायची के, सब्ज़ इलायची है 5 दाने, इसके रख लेने हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट है, इकट्ठा मिक्स कर लिया मैंने, इसको पानी में डाल के रखूँगा। पानी डाल लेना है इसमें। ये फूड कलर मैंने बना के रख लिया है, ये सारा फूड कलर है, ये भी आपने रख लेना है तैयार करके। इसके लिए ऑयल चाहिए होगा 200 मिलीलीटर, वो मैंने नहीं रखा हुआ है, वो बाद में ऐड करेंगे। तो मैं अगले स्टेप पे जाके आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप पे उसको ऐड करना है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपने अपने पास रख लेनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम चलते हैं। अभी पानी रख लिया है चावल बॉईल करने के लिए। जब इसको फुल मतलब हीट अप हो जाएगा ये और बॉईल आना शुरू हो जाएंगे तो इसमें ऑयल 1 चम्मच ऐड कर लेंगे। ये मैंने ऑयल ऐड कर लिया, इसमें पानी उबल चुका है। अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डाल दिए। चावल जब उबल जाएंगे, उबाला आ जाएगा, तो फिर हम उसको आस्ता आस्ता आंच कम कर देंगे उसकी। ये देखें, इसमें सबसे पहले आपने चम्मच हिला देना है एक बार, बस उबाला नहीं तक आपने अभी इसको नहीं छेड़ना। ये आस्ता आस्ता पक जाएंगे। जब देखें उबाला आना शुरू हो गया, चावल उबल चुके हैं और तकरीबन गलने के करीब हैं। जब चावल बिल्कुल गल जाएं तो फिर आपने इसको स्टीनर से निकाल देना है। ये देखें, आंच मैंने इसकी कम कर दी थी। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। अभी चावल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल पानी इनका खुश्क होने वाला है। पानी थोड़ा सा कम डाल दिया था मैंने, वैसे 4 लीटर पानी डालना चाहिए था इसमें, फिर अच्छे तरीके से बॉयल हो जाते हैं। लेकिन डिश का कम था मेरे पास, छोटा था, पतीली छोटी थी, उस वजह से। ये देखें, चावल का बिल्कुल गल चुके हैं। आप जब इसको उंगली पे दबाएंगे तो ये एक दाना सा नज़र आए आपको, छोटा सा दाने दाने नज़र आएँ। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं, एक महसूस हो रहा है बस। तो ये आपने निकाल देना है। फिर खाली पतीली में आपने चीनी ऐड करनी है चाशनी बनाने के लिए। अभी हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। मैं इसमें तकरीबन 200 मिलीलीटर पानी ऐड करूँगा। दूध भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, पानी ऐड कर लिया। अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। हल्की आंच पे इसको तकरीबन 10 मिनट तक ये तैयार हो जाएगी। तो अभी हम इसमें वो इलायचियाँ जो मैंने 5 दाने निकाल के रखे थे वो कूट के डाल देंगे। आपने वो कूट के डाल देनी है। उसके बाद फिर ये पकना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, इसमें आप दूध ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं कम बजट में तैयार कर रहा हूँ, इसलिए ये कम बजट वाला मतंजन है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इलायची मैंने डाल दी हैं। अभी हम इसको मज़ीद मिक्स करेंगे, आहिस्ता से चम्मच चलाते जाना है। ये देखें, 10 मिनट के बाद इसकी ये सूरत हाल है। ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी हम इसमें 200 मिलीलीटर ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल जो होता है 200 मिलीलीटर वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, ये इस तरह होनी चाहिए कि बिल्कुल जिस तरह शहद होता है,
चीनी का दाना नज़र नहीं आना चाहिए, चीनी का दाना ख़त्म करना है बिल्कुल आपने हल्की आंच पे। चीनी का दाना ख़त्म हो चुका है। अभी ये तकरीबन तैयार होने वाली है और तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर जो चावल बॉईल किए थे वो ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड कर लिया मैंने, निकाल के रखा हुआ था कप में। ये देखें तकरीबन 1 कप होगा, 200 मिलीलीटर स्टैंडर्ड साइज़ जो कप होता है उसके साथ। तो ये ऑयल भी ऐड हो गया। अभी हम इसको मज़ीद 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें चावल ऐड कर लेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। चिपक जाते अक्सर, मतलब चीनी का जो चाशनी होती है वो चिपक जाती है। अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम चावल ऐड कर दें। ये चावल ऐड कर लिए हैं। अभी ये मुकम्मल उबल जाएंगे, जब मतलब ये पकेगी मुकम्मल उबल जाएंगे, इसमें चावल अपना पानी भी छोड़ेंगे, चाशनी का पानी भी होगा। वो पानी आपने ड्राई कर लेना है अच्छी तरह हल्की आंच पे। सबसे पहले थोड़ी सी मतलब 1-2 मिनट आंच तेज़ रखें ताकि उसको अच्छी तरह उबाला आ जाए। ये देखें बिल्कुल ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के दरमियान इस तरह हो चुकी है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हम कपड़ा लगाएंगे। कपड़ा लगाने के बाद ऊपर ढकना दे देंगे। इसको 20 मिनट का दम देना है। 20 मिनट के दम के बाद फिर हम इसको खोल के इसमें फूड कलर और बाकी जो फ्रूट वगैरह है वो ऐड करेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह बंद करके इसके नीचे दम दे देना है। दम की जो लैंप है वो उसके साथ मतलब दिचकी के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये देखें अभी 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसको खोला है। ये देखें ये दम इसका तकरीबन हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। अभी इसमें कलर ऐड कर रहे हैं। ये रेड कलर ऐड कर लिया और उसके बाद येलो कलर ऐड कर लिया और उसके बाद हम करेंगे ग्रीन कलर ऐड। ये ग्रीन कलर ऐड कर लिया। इसके बाद हम पिंक कलर ऐड करेंगे। ये पिंक कलर भी ऐड कर लिया। तो चलें जी, अभी इसके बाद हम फ्रूट डालेंगे इसके ऊपर। ड्राई फ्रूट जो मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था, अच्छी तरह साफ़ हो गया था वो, तो ये अभी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। इस तरह अच्छी तरह फैला के डाल देना है। आप अशरफियाँ भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, एग्स भी बॉईल करके डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस ये सिंपल मतंजन बना रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है, कम बजट में है। चलें इसको मैं 10 मिनट के लिए मज़ीद बंद करके रख रहा हूँ। 10 मिनट के बाद ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो इसके चावल मिक्स करके हम ये देखें जी 10 मिनट के बाद इसके चावल तैयार हो गए थे। मैंने अच्छी तरह खोल के मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत खुशबू भी आ रही है। इसका कलर बहुत अच्छा है। ये देखें एक एक दाना है, मुकम्मल तौर पर परफेक्ट तैयार हो गया है। इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, ना इसके मीठे में और ना ही इसके चावल में कोई कमी रह गई है। बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। आप भी इसको इस तरह ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़े आराम से जब आप दम खोलेंगे तो इसको एकदम नहीं खोलना आपने, चावल को 2-3 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद आपने खोलना है। ये मैंने प्लेट में डाला, ये देखें एक एक दाना बिल्कुल कितना लंबा चावल हुआ है। ये देखें बहुत ही परफेक्ट आया माशाल्लाह, बहुत ही परफेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको रोस्ट की बहुत अच्छी सी रेसिपी दिखाऊंगा, रेस्टोरेंट स्टाइल की होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल तक मेरी आ जाएगी रोस्ट की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।